हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार राजपूत है और मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आईआईटी और मेडिकल के बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। दोस्तों, आजकल हमारे एक बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक हैं, खान सर, पटना वाले। उनके खिलाफ आजकल यूट्यूब पे बहुत लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कोई उनके नाम को लेके कुछ बोल रहा है, कोई उनके धर्म को लेके कुछ बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर उनके नाम पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे शिक्षक का, एक सच्चे शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत धर्म होता है उसका, उसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है। खान सर ने खुद कहा कि उनका सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और उनकी जाति शिक्षक है और इसके अलावा कुछ नहीं। इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचने के बाद अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आज यूट्यूब पे उनके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, फिर भी उस बंदे को जरा सा गुमान नहीं है, जरा सा घमंड नहीं है। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ पर्सन है और फिर भी हम लोग उसके, कुछ लोग उसको उल्टा सीधा कुछ भी बोलते जा रहे हैं उनके खिलाफ। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल रुकना चाहिए, इसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसे वीडियोज़ जो उनके खिलाफ बोले जा रहे, जिस आवाज़ उठा रहे हैं, उनको यूट्यूब से तुरंत हटाना चाहिए। ये गलत है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, इमरान खान को लिपस्टिक और उनके कानों में बाली पहना दी, तो क्या बुरा किया उन्होंने? मुझे नहीं लगता कुछ बुरा किया उन्होंने। उनको तो और ज़्यादा बेइज्जत करना चाहिए। अरे पाकिस्तान वो देश है जिसने हमारे हजारों सैनिकों की, हजारों बेकसूर सैनिकों की हत्याएं करवाई आतंकवादी भेज के। हमारे देश पे कब्जा करने, हमारे देश के कई भागों में कब्जा करने के लिए उसने कोशिश की, कितनी बार लड़ाई हुई, लेकिन हमेशा मुंह की खाया वो। क्योंकि पाकिस्तानी ये क्या औकात है जो हमारे सामने टिक पाए, हमारे देश सामने टिक पाए। वो पाकिस्तान जिसने हमारे पुलवामा में अटैक करवाया, हमारे कितने सैनिकों की, बेकसूर सैनिकों की जान ले ली, मुंबई में अटैक करवा के कितने 200-250 लोगों को उसने मरवा दिया, जाने ले ली, और ना जाने कितने हजारों लोग की जान उस पाकिस्तान ने ली। और उस पाकिस्तान की हम अच्छा ही बताएं, उसको हम अच्छा बोलें, कैसे हो सकता है? हम तो उसका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वो खुद ही हमारे खिलाफ हमेशा आग उगलता है तो हम चुप कैसे बैठे? क्यों हम उसके खिलाफ नहीं बोलें? और जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो सच्चा देशभक्त नहीं, वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता है। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा भारतीय पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, सुधर जाए, वो गंदी हरकतें ना करे, तब आप हम उसको सपोर्ट करिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो इतना गंदा हरकत कर रहा है, उसके बाद भी पाकिस्तान को अगर कोई भारत में रह के सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ बोलने वाले को भला बुरा कहता, तो मुझे लगता है वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। अपने देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हम हैं, उसके बाद सब कुछ। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ले लीजिए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी देश की सेवा में समर्पित कर दी। जब तक वैज्ञानिक रहे, वैज्ञानिक बन के सेवा की, और जब राष्ट्रपति बन गए तो एक नेता बन के, एक सच्चा देशभक्त नेता बन के उन्होंने सेवा की। ना किसी नेता के खिलाफ कभी कुछ बोला और ना कभी उन्होंने गलत बात मुंह से निकाली। आजकल के नेता तो पता नहीं क्या क्या मुंह से बोलते रहते, उन्होंने कभी ऐसा कोई एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला जो किसी को दुख पहुंचाए। थोड़ा सा सामान लेके वो राष्ट्रपति भवन गए थे और जब वापस आए वहाँ से तो वही उतना सामान लेके अपना चले आए। ना उन्होंने कोई घोटाले में घोटाला किया, एक पैसे का घोटाला नहीं किया, एक सादगी भरा जीवन जिया। और इतना महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी
उन्होंने कभी घमंड नहीं किया अपने ऊपर। तो ऐसे महान नेता को अगर हम लोग भला बुरा कहें, अगर कोई बोलता है तो बहुत दुख की बात है ये। हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कलाम साहब हमें इतनी जल्दी छोड़ के हमारी इस दुनिया से चले गए। काश आज वो हमारे बीच होते, लेकिन क्या किया जाए। खान सर हमारे कितने महान हैं। 200 रुपये में पढ़ाते हैं वो, 200 रुपये में। देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हर कोई बच्चा उनसे पढ़ना चाहता है, पढ़ सकता है, कि उनकी इतनी फीस है ही नहीं। एक सच्चे दिल से वो देश की सेवा कर रहे हैं। इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद भी, इतना बड़ा बनने के बाद भी उनको कोई गुमान नहीं है। आज उनके यूट्यूब पे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन उनको कोई इस बात का गुमान नहीं। वो साधारण टीचर की तरह ही रहते हैं, और फिर भी उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। एक अध्यापक और एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मैं उनको 100% सपोर्ट करता हूँ। और 2 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ। 2 लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि मैं उनकी तरफ से ही बोल रहा हूँ। मैं कितना बड़ा हूँ इसका मुझे कोई गुमान नहीं। मैं कितना बड़ा हूँ इसका मुझे कोई गुमान नहीं। और सच्चे दिल से देश की सेवा करता रहूं, इससे बड़ा मेरा कोई अभिमान नहीं। मैं कितना बड़ा हूं इसका मुझे कोई गुमान नहीं, और सच्चे दिल से देश की सेवा करता रहूं, इससे बड़ा मेरा कोई अभिमान नहीं। जय हिंद।